हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं हम सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर हैं cbseacademic.nic.in पर, और देखिए जो आपका सिलेबस है, टर्म 1 का सिलेबस है आपके लिए आ गया है फॉर द सेशन 2021 एंड 22। सो देखिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो टर्म 1 में सिलेबस ऐड किया गया है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, P block elements, haloalkanes and haloarenes, alcohol phenols and ethers and biomolecules। केवल यही 6 चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो देखिए सॉलिड स्टेट से आपके पास क्या ऐड किया गया है। सॉलिड स्टेट में आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स, मतलब जहाँ पे आपके पास वो 4 तरह के सॉलिड्स आते हैं ना, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड, वही आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। देन इसके बाद आपके पास अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एलिमेंट्री आइडिया ऐड किया गया है। वो वैसे भी बहुत ही बेसिक सा टॉपिक रहता है। एलिमेंट्री आइडिया का मतलब होता है बेसिक्स, और वैसे भी जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है। इसके बाद यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल लैटिस, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑन द यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से। देन पैकिंग इन सॉलिड्स इज देयर, पैकिंग इन सॉलिड है यहाँ पर, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एफसीसी पैकिंग, बीसीसी पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो सारा पैकिंग इन सॉलिड्स वाला टॉपिक है। इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी आती है, वॉइड्स आर देयर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल एंड पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स वही है यहाँ जहाँ पर आपके पास वो फ्रेंकल डिफेक्ट एंड एवरीथिंग रहता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वो सारा टॉपिक है यहाँ पर ऐड किया गया है पॉइंट डिफेक्ट्स तक। तो यही आपका सिलेबस है सॉलिड स्टेट्स का। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशंस में आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद आएगा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन सॉल्यूट्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, जैसे कि जहां पर वो आपके पास हेनरीज लॉ वाला पूरा टॉपिक आता है, वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन सॉलिड सॉल्यूशंस आर देयर, रोल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐड की गई हैं आपके सिलेबस में। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया गया है। और देखना इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक था, जैसे पिछली बार कट किया था इस बार भी कट कर दिया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस वाला, जिसमें वो वेंट हॉफ फैक्टर वाला सारा पोर्शन आता है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17, 18 चारों ग्रुप्स को रखा गया है। और जो ग्रुप 15 है उसमें आप जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्यूरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट सब करेंगे। ये बड़ा ही बेसिक सा रहता है स्टार्टिंग में। इसके बाद आ जाएगा ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन यू विल डू नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में आप अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज करेंगे। इसके बाद ग्रुप 16 की बात करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन रहेगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्यूरेंस बिल्कुल सेम है पिछले जैसा। ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें आप साथ में डाई ऑक्सीजन जरूर करेंगे, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, देन ओजोन का टॉपिक है। देन जब हम सल्फर की स्टडी करेंगे उसमें आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर जो हैं उनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज करेंगे अलॉन्ग विद द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देन मूविंग ऑन टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स। ग्रुप 17 में भी सेम वही चीज रहेगी, जनरल इंट्रो रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्यूरेंस, देन ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन की बात करेंगे उनमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस आएंगे। क्लोरीन के साथ ही रहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स करेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स। देन ग्रुप 18 की बात करते हैं, सेम जनरल ट्रेंड रहेगा, सेम जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्यूरेंस। देन इसके बाद आते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो हमारे पास नोबल गैसेस रहते हैं उनके यूजेस भी इंक्लूड किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन की तरफ। हेलोएल्केन्स में आप करेंगे नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ C-X बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म यहाँ पे रहने वाला है। देन हेलोएरीन्स में नेचर ऑफ C-X बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आएंगे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। जहाँ पे सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन है कंपाउंड्स में, सिर्फ वही चीज को हमें करना है।
देन अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स में अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की। सेकेंडरी या फिर टर्शरी का आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन साथ में इतना मत देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में ऐड किया गया है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जो उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहते हैं, जैसे विक्टरमियर टेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। देन मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, फिनोल्स में हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनोल। ईथर्स की बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर है हमारे पास, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद यूजेस। और इसके अलावा हमारा जो चैप्टर रह गया है बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स से जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है वहाँ से आप करेंगे क्लासिफिकेशन एल्डोसिस एंड कीटोसिस के बेसिस पे। देन मोनोसेक्राइड्स हैं, यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स में जो खास जोर हमें देना है, पढ़ाई जिसकी करनी है अच्छे से, वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके बाद आएंगे इनकी DNL कॉन्फ़िगरेशंस। प्रोटीन्स के टॉपिक में हमारे पास एलिमेंट्री आइडिया है, एलिमेंट्री आइडिया का मतलब होता है जो बेसिक आइडिया रहता है, अमाइनो एसिड्स का, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्वालिटेटिव आइडिया करेंगे उनका। देन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स ऐड किए गए हैं, DNA एंड RNA। इसमें इन्होंने विटामिन वाला टॉपिक जो है वो ऐड नहीं किया है, पिछली बार भी विटामिन इन्होंने ऐड नहीं किया था। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो देखिए 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। यहाँ पे टर्म 1 में क्या लिखा है, अ 15 मार्क प्रैक्टिकल वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, दैट इज द इंटरनल एग्जामिनर, जो कि आपके अपने टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं। दिस वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद साथ में ही इन्होंने कंडीशन बताई है, इन केस द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज अंटिल November-December 21, a practical based assessment of 15 marks would be conducted at the end of term 1 at the school level and marks would be submitted by the school to the board. This would contribute to the overall practical marks for the subject। मतलब मान लीजिए कि लॉकडाउन की कंडीशंस है वो प्रिवेल करती हैं November-December तक, तो उस टाइम पे आपका एक 10 पेपर बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट रहेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। 15 मार्क्स का वो पेपर रहेगा और उसकी जो इवैल्यूएशन है या उसको कैसे कंडक्ट करवाना है, ये सारी चीज़ स्कूल पे ही डिपेंड करेगी और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मार्क्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो टर्म 1 इवैल्यूएशन स्कीम है प्रैक्टिकल्स के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 मार्क्स का रहेगा, सॉल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा वुड बी फॉर 5 मार्क्स। तो ये आपके पास ओवरऑल बन जाता है 15 मार्क्स का। देन इसके बाद हम लोग आते हैं टर्म 2 पर। टर्म 2 में आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड वी हैव एमाइंस। अब देखिए जो हमारे पास पहले 3 चैप्टर्स बन रहे हैं हमारे टर्म 2 के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये 13 मार्क्स के हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 13 मार्क्स की हो गई, जबकि DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलाकर 9 नंबर का है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एमाइंस वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो रहेगा 13 मार्क्स का। तो ओवरऑल ये जो मार्क्स है ये बन जाते हैं 35। इसी तरह से अगर हम इसे टर्म 1 के साथ कंपेयर करें तो जहाँ पे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर थे, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, वो 10 मार्क्स के थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अकेला ही 10 मार्क्स का है और हेलोएल्केन हेलोएरीन के साथ मिलाकर अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स और बायोमॉलिक्यूल्स मिलाकर 15 नंबर के। तो ये जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है वो भी 35 नंबर का हो गया। तो टर्म 1 का एग्जाम भी 35 मार्क्स का है, टर्म 2 का एग्जाम भी 35 मार्क्स का है। इसके बाद हमने देखा कि जो टर्म 1 की वैल्यूएशन स्कीम है प्रैक्टिकल के लिए वो 15 मार्क्स की है। इसी तरह से टर्म 2 का वैल्यूएशन स्कीम फॉर द प्रैक्टिकल वुड ऑल्सो बी ऑफ 15 मार्क्स। तो 15 मिलाकर ये 30 हो गया। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो पूरा पेपर है वो 70 + 30 100 मार्क्स का बन जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल में कि जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, EMF ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्व्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स। देन रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल इज देयर,
conductance of electrolytic solutions, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, Khal-Roche's law and electrolysis। तो ये टॉपिक्स आपके ऐड किए गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए वो जो सेल वाला पोर्शन था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल और करोजन वाला टॉपिक था, वो तो सारा कट ही कर दिया गया है। अगर हम बात करें अब केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये हम लोग फैक्टर्स करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देन वी हैव रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही। तो इसके बाद जो आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आते थे, अर्हीनियस एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो इस तरह से वो जो टॉपिक्स हैं वो कट कर दिए गए हैं। वो जो कोलिशन थ्योरी वगैरह थे वो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास एडजॉर्प्शन का टॉपिक है, फिसिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, factors affecting adsorption of gases on solids, then colloidal state, distinction between true solution colloids and suspension, then lyophilic, lyophobic colloids are there, multimolecular and macromolecular colloids, then properties of colloids हैं जिसमें आप टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोएगुलेशन को अच्छे से करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। DNF में हमारे पास सिंपल सा है, जनरल इंट्रोडक्शन इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्यूरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब डी ब्लॉक वाले मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज इन द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, जो पहली रो वाले हैं, स्कैंडियम से शुरू होते हैं, जिंक तक जाते हैं, उनकी जो आपको जनरल ट्रेंड्स करने हैं प्रॉपर्टीज में, कौन कौन से जनरल ट्रेंड्स करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड अलॉय फॉर्मेशन। इसके बाद जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक के दो पार्ट्स रहते हैं, एक लेंथेनॉइड्स रहता है और एक्टिनॉइड्स रहता है। जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है पिछली बार की तरह वो लेंथेनॉइड्स ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कंसीक्वेंसेस। तो जो एक्टिनॉइड्स वाला टॉपिक था वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से खत्म कर दिया गया है। देन इसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन रहती है जिसमें वो सारी डेफिनेशंस वगैरह दी होती हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, वो पॉइंट आ गए इंट्रोडक्शन में। देन लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स आ गए। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्नर्स थ्योरी, जो बॉन्डिंग में हमारे पास वर्नर्स थ्योरी आती है वो भी करेंगे। VBT एंड CFT सब इंक्लूड किया गया है। देन वी हैव एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड यूजेस, ये चीज ऐड की गई है। अल्फा जहाँ पे वो आपके पास वो आती है ना, रिएक्शंस आती हैं, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, वो चीज है यहाँ पर ऐड, वो सारा ऐड किया गया है। एल्डिहाइड वाला टॉपिक वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपके पास ये हो गया। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग विद यूजेस। बढ़ते हैं हम अमाइंस पर। अमाइंस में नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग विद यूजेस, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल्स टर्म 2 के लिए भी 15 मार्क्स के रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर भी इन्होंने कंडीशन दी हुई है, इन केस द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज बियॉन्ड December 21, a practical based assessment, that is pen paper assessment of 10 marks and viva 5 marks would be conducted at the end of term 2 jointly by the external and internal examiner, and marks would be submitted by the schools to the board. This would contribute to the overall practical marks of the subject. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी है कि जो हमारा टर्म 1 का था, टर्म 1 में सिचुएशन थी कि अगर मान लो कोविड की सिचुएशन प्रिवेल करती है तो स्कूल अपने बेसिस पर 15 मार्क्स का पेपर पेन बेस्ड असेसमेंट टेस्ट लेगा जो कि प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो वो जो एग्जाम था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एग्जामिनर था। लेकिन जो टर्म 2 का है, मान लो यहाँ पे भी ये कंडीशन रहती है कि जो कोविड की कंडीशंस हैं वो प्रिवेल करती हैं
तो उस टाइम पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर उनके दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये टेस्ट होगा। अगर अदरवाइज प्रैक्टिकल होता है 15 मार्क्स का, तभी भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स तो हैं वो रहेंगे ही और उन्हें बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, जैसे आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स में हमेशा से रहता ही है। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास स्कीम है वो यही है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 मार्क्स, सॉल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों रहेंगे। यहाँ पे कितना रहेगा 5 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 15 मार्क्स का। तो मतलब वही हो गया 35 के 2 बार वो आपके पेपर हो गए। जो टर्म 1 का है वो तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, टर्म 2 का सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन है 35 मार्क्स के, मिला के 70 हो गया, प्रैक्टिकल 15 का 30 हो गया, ओवरऑल हो गया ये 100 मार्क्स का। तो देखिए ये थे आपके किस तरह से टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो सिलेबस है उसे डिवाइड किया गया है। अब देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, साथ ही आपको वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इन टॉपिक्स के लिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिलहाल टर्म 1 के लिए आप इन चैप्टर्स को जरूर अपने माइंड में रखें, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स।